SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया विषय। और आज के हमारे विषय का नाम क्या है? आज के हमारे विषय का नाम है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, पहले आप मुझे ये बताइए, संज्ञा होती क्या है? संज्ञा मतलब किसी का नाम, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, इसका नाम, इसे क्या कहते हैं? इसे हम पेन के नाम से जानते हैं। यानी कि सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसी को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको ताजमहल दर्शाया गया है। ताजमहल क्या है? यह भी संज्ञा है, क्योंकि इस इमारत का नाम ताजमहल रखा गया है। यानी कि जिसका भी नाम होता है उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत भी है। यानी कि यह भी इन सब के नाम हैं, इसलिए इनको भी हम संज्ञा के नाम से ही जानेंगे। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। किशन और विनय अच्छे मित्र हैं। वे आजकल आगरा घूमने गए हैं। वहाँ किशन और विनय ने ताजमहल देखा। किशन और विनय कहाँ गए हैं? किशन और विनय आगरा घूमने गए हैं और वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। ताजमहल की सुंदरता देखकर वे हैरान हो गए। यहाँ पर हैरान कौन हुआ है? हैरान विनय हुआ है। घर लौटते समय किशन ने विनय को आगरा का पेठा खिलाया। उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी है। प्यारे बच्चों, क्या आपने एक चीज की तरफ ध्यान दिया कि यहाँ पर कुछ शब्द हमें रंगीन दिखाए गए हैं? प्यारे बच्चों, जो यह रंगीन शब्द हैं, यह सभी रंगीन शब्द संज्ञा है, यानी कि किसी न किसी का नाम है। जैसे किशन और विनय दो बच्चों के नाम हैं, तो यह भी कौन है? संज्ञा। इसी प्रकार वह कहाँ घूमने गए हैं? वह आगरा घूमने गए हैं। यह किसी स्थान का नाम है, यह भी संज्ञा है। अब है हमारे पास ताजमहल। ताजमहल एक इमारत है, वह भी संज्ञा है। सुंदरता, सुंदरता यानी कि भाव, तो यह भी संज्ञा है। अब उन्होंने आगरा का क्या लिया? पेठा। पेठा क्या है? वस्तु है, तो वह भी संज्ञा कहलाती है। ऐसे ही मित्रता। प्यारे बच्चों, मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी रंगीन शब्द हैं, ये सभी शब्द हमारी संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे किशन और विनय क्या है? व्यक्ति, आगरा और ताजमहल स्थान, पेठा एक वस्तु है और मित्रता मन का भाव है। तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, किसी विशेष स्थान की बात करते हैं या किसी विशेष भाव की बात करते हैं, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। वे संज्ञा शब्द
जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का हमें बोध कराए, उन्हें ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आपको कुतुब मीनार का चित्र दर्शाया गया है। इमारतें तो बहुत सारी हैं, परंतु यहाँ किसी विशेष इमारत कुतुब मीनार की चर्चा की गई है। तो यानी कि कुतुब मीनार क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ एक व्यक्ति का चित्र दिया गया है। यह व्यक्ति कौन है? जी हाँ, यह व्यक्ति विराट कोहली है। यानी कि यहाँ पर भी किसी विशेष व्यक्ति की बात की गई है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, इस चित्र में हमें हिमालय के पहाड़ दर्शाए गए हैं। प्यारे बच्चों, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, परंतु यहाँ पर कौन से पहाड़ों की बात की जा रही है? हिमालय के पहाड़ों की। इसका मतलब यहाँ पर भी किसी विशेष पहाड़ों की बात की गई है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम, जैसे नदियाँ। प्यारे बच्चों, नदी जब हम नदियाँ शब्द बोलते हैं या नदी शब्द बोलते हैं, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, परंतु किसी विशेष नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नील, सरस्वती। इसी प्रकार त्योहारों के नाम दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व। खेलों के नाम क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। नेक्स्ट वन, इमारतों के नाम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार। अब है हमारे पास व्यक्तियों के नाम, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, विश्वनाथ। दिनों और महीनों के नाम, तो दिनों और महीनों के नाम में कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी। यानी कि जो ये जितने भी शब्द हमें दर्शाए गए हैं, यह सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, पुस्तक, मंदिर, शहर। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें एक नदी का चित्र दर्शाया गया है, परंतु हमें यह नहीं बताया कि यह नदी कौन सी नदी है। यानी कि यहाँ पर किसी विशेष नदी की बात नहीं की गई है, यहाँ केवल एक नदी दर्शाई गई है। यानी कि यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सभी नदियों को शामिल किया जाएगा। यह संपूर्ण जाति का बोध कराती है। इसी प्रकार पेड़ पौधे, यहाँ किसी विशेष पौधे की बात तो नहीं की गई है, यहाँ उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराया गया है। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, यहाँ पर अध्यापक जी दर्शाए गए हैं। इनका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर अध्यापक जी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब है हमारे पास कुछ वस्तुएं और उनसे जुड़ी जातिवाचक संज्ञाएं। जैसे वस्तु में पुस्तक, फल, सब्जी, फूल। प्राणी, स्त्री, पुरुष, माली, बच्चे। स्थान, गांव, शहर, विद्यालय, पहाड़। यानी कि यह सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? चलिए देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, दशा या स्थिति का बोध कराए, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे बुराई, दुख, बचपन, सुंदरता, हरियाली। यह सभी क्या दर्शाते हैं? यह सभी हमें भाव, स्थिति या दशा दर्शाते हैं। इस चित्र में देखिए, इस व्यक्ति की दशा दर्शाई गई है कि यह बूढ़ा है। यहाँ पर इस बालक को दिखाया गया है कि यह मतलब ये इस बालक का क्या दिखाया गया है? बचपन दिखाया गया है। यानी कि वह भी क्या है? भाव है, वह भी स्थिति होती है। ऐसे ही दो दोस्त हाथ मिलाते हुए, यहाँ पर क्या दिखाई गई है? यहाँ पर इन दोनों की मित्रता दिखाई गई है। यानी कि यहाँ पर इनकी मित्रता भी क्या हुई?
भाववाचक संज्ञा हुई। आइए कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने सीखते हैं। जैसे देव, देव से देवत्व, मीठा से मिठास, लड़का से लड़कपन, दूर से दूरी, मूर्ख से मूर्खता, पढ़ना से पढ़ाई, बच्चा से बचपन, हरा से हरियाली, निकट से निकटता। तो प्यारे बच्चों, आइए एक बार इसे कुछ कविता के माध्यम से समझते हैं। दुनिया में हर प्राणी वस्तु स्थान भाव का होता है एक नाम, इन्हीं को कहते हैं संज्ञा, इनका नाम है इनकी पहचान। आइए एक बार मेरे साथ इसे फिर से पढ़ते हैं। दुनिया में हर प्राणी वस्तु स्थान भाव का होता है एक नाम, इन्हीं को कहते हैं संज्ञा, इनका नाम ही इनकी पहचान। प्यारे बच्चों, आज हमने संज्ञा के बारे में जाना। आइए एक बार दोहराते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। गुण, दशा तथा भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। मैं उम्मीद करूंगी आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।